हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम टी एस दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.4 s plus 4 द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट इज। तो यूनिट स्टेप इनपुट आपके पास गिवन है राजी, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने स्टेडी स्टेट एरर आपने निकालना है। ठीक है, इनपुट आपके पास गिवन है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, ये क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और आपको पता है स्टेडी स्टेट एरर के लिए आप कैसे निकालते हो, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए जो आपकी स्टेडी स्टेट एरर होती है दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी। और जो के ऑफ पी की वैल्यू होती है राजी, वो क्या होती है, लिमिट एस टेन टू जीरो इंटू जी एस एच एस। यही होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है सर। तो जे मेरे पास क्या होता है राजी, ये मेरे पास होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। मुझे एक चीज बताइए, क्या इसके अंदर फीडबैक की कोई इन्फॉर्मेशन है, फीडबैक पाथ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इसको क्या लेके चलेंगे हम, यूनिटी, बाय डिफॉल्ट यूनिटी फीडबैक लेके चलेंगे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या होगा, जी ऑफ एस दैट इज नथिंग बट जो आपके पास है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बना उसका न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर कितना है 4, डिनोमिनेटर लिख दो माइनस न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना है 4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा राजे, 4 डिवाइड बाई एस कॉमन आ जाएगा, एस प्लस 0.4। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, के पी। तो के पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट एस टेन टू जीरो। ठीक है, इस टाइप के आप हजारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, जी एस एच एस, जी एस की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई एस प्लस 0.4। ठीक है, तो एस की जगह पे जीरो रखो तो के ओ पी इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर जे इनफाइनाइट आ गया तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी मीन्स 1 बाई इनफाइनाइट मीन्स जीरो। तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर दिस क्वेश्चन इज जीरो। हाँ जी, ओके हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। द सेकंड ऑर्डर रियल सिस्टम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, ये आपके पास गिवन है, द डैम्पिंग रेशियो जीटा 0.5, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन गिवन है। द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट टू अ यूनिट स्टेप इनपुट इज। स्टेडी स्टेट वैल्यू मीन सी ऑफ टी गिवन है, आर टी कितना है, यू ऑफ टी है, दैट इज 1.02। तो ट्रांसफर फंक्शन भाई आपने बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, वन बाय वन आपको चेक करना पड़ेगा। तो जीटा एक तो 0.5 होना चाहिए और जो ओमेगा एन है वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। इसका मतलब ओमेगा एन आपके पास 10 है, मीन्स ओमेगा एन की स्क्वायर आपके पास कितनी आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें 100 है वो करेक्ट है भाई आपका, 100 100। ठीक है, 100 ये 160 गिवन है राजे, इसका ऑप्शन डी तो मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में सॉरी 100 आ रहा है जी, यहाँ पे 100 लिखिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो सबकी सेटिस्फाई करेगी। अब जीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए राजे, जीटा इज 0.5। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं राजे कितनी होगी, 2 इंटू जीटा 0.5 रखना है अपने और ओमेगा 10 रखना है। तो कितना बचा भाई 20, या ऐसे कर लो 1 मीन्स 10। तो जिसके साथ 10s लगा हुआ है वो आपकी ऑप्शन करेक्ट है भाई। इसमें 5s है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें 10 है, ये हो सकती है, 10 है, ये हो सकती है, ये 5 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्लियर हो गया है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से मेरे पास दो ऑप्शन आपकी नेग्लेक्ट हो गई है भाई। अब मेरे पास बात बचती है भाई स्टेडी स्टेट वैल्यू की। ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1.02, जब आर टी कितनी है दिस है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन के लिए भाई हम निकाल लेते हैं क्या होगा। तो सी एस बाई आर एस की वैल्यू आपके पास गिवन है राजी, दैट इज इक्वल टू 102 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100। ठीक है जी, तो सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर एस की रेशियो मेरे पास गिवन है। अब स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी बोल रहा है 1.02, तो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू कैसे आएगी, आर एस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे राजे दूसरी तरफ, जी आर ऑफ एस, और आर ऑफ एस यूनिट स्टेप पे मीन्स 1/s। तो 1/s का मतलब क्या है, एस मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू कैसे निकलेगी, स्टेडी स्टेट वैल्यू ई एस एस दैट इज नथिंग बट लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू सी ऑफ एस। ठीक है, जिसकी स्टेडी स्टेट निकालनी है अपनी। ठीक है, तो लिमिट एस टेन टू जीरो, हाँ जी, एस इंटू 102 डिवाइड बाई एस, एस स्क्वायर प्लस
10s प्लस 100। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, s की जगह पे 0 रख दो भाई, 102, 0 प्लस 0 प्लस 100 मीन्स 1.02। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू भाई आपके पास ऑप्शन बी की 1.02 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जब स्टेडी स्टेट वैल्यू आप निकालोगे राजे वो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 1.02। ठीक है, तो ऐसे हम भाई इसका बता सकते हैं आंसर कितना होगा। ठीक है जी, बोलो ओके है, बिल्कुल ओके है सर। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन आपके पास, शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ के इज। तो आपके पास डायग्राम गिवन है, जो ग्राफ गिवन है राजी, वो किसका गिवन है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ एस, जो क्या हो गया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय 1 प्लस ओ एल टी एफ। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है जी। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज इक्वल टू सी एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाई 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, चलिए तो s प्लस 1 s प्लस 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा राजी। तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, k डिवाइड बाई s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, 2s प्लस एस 3s प्लस 2 प्लस k। ये मेरे पास भाई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का मीनिंग क्या है जी, हम इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से हम रिस्पॉन्स निकाल लेंगे। कौन सा रिस्पॉन्स है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, मींस सी एस की जो वैल्यू है आर एस, इस केस में कितना हो जाएगा राजी, 1 बाई एस। तो सी एस कब क्या होगा, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, इसको यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स बोलेंगे जब आर एस क्या हो जाएगा मेरा, 1 बाई एस। तो इसको लिखेंगे 1 बाई एस, एस स्क्वायर 3s प्लस 2 प्लस के। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ पे आपका जो स्टेडी स्टेट वैल्यू रहा है, ये स्टेबल हो गया ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है इसकी, 0.75। इसका मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स 0.75 आ गया भाई। तो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आर एस से मल्टीप्लाई होगा राजी, और आर एस की जगह पे 1 बाई एस लिख देंगे, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एस एस स्क्वायर 3s प्लस 2 प्लस के, ये सारे के सारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0.75। एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा। अब एस की जगह पे 0 पुट कर दो, तो k डिवाइड बाई 2 प्लस के विच इज इक्वल टू 0.75 मीन्स 3/4। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तो 4k दैट इज इक्वल टू 3k प्लस 6 हो जाएगा। 3k इधर आके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू राजी क्या आ जाएगी आपके पास, बोलो जी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आपके जो क्वेश्चन आपके पास जो गिवन था राजे, उसकी जो वैल्यू होगी राजे, दैट इज ऑप्शन k की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, बोलो जी ओके हो जाएगा। जहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं इसके बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 सेम आपके पास एक क्वेश्चन और गिवन है। द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स y ऑफ t ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन आपके पास, द वैल्यू ऑफ k इज। सेम क्वेश्चन भाई आपके पास ये आया हुआ है, दैट इज आस्क इन गेट 2018, 2018 में ये पूछा गया है। तो इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ किसकी है जी, y ऑफ t की, दैट इज इक्वल टू 0.8। और y ऑफ t क्या है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, जो अभी आपने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, मीन सी एस बाई आर एस की रेशियो। हाँ जी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाई 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि यूनिटी फीडबैक आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला सिर्फ उसी केस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो भी, 1 प्लस सेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा
ओके भाई, चलिए इसका मतलब सी एस बाई आर ऑफ एस दैट इज नथिंग बट के डिवाइड बाई एस प्लस वन का स्क्वायर एस प्लस टू प्लस के। ये चीज भाई मेरे पास आ जाएगी क्लोज लूप की केस में, ठीक है। तो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू आर ऑफ एस डिवाइड बाई एस प्लस वन का स्क्वायर एस प्लस टू प्लस के। ठीक हुआ। अब एस की वैल्यू, एस की वैल्यू नहीं, इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू की बना है मुझे 0.8, तो इसका स्टेडी स्टेट निकाल दो। स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ सी एस दैट इज इक्वल टू कितना भाई, 0.8। तो लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू सी एस, ठीक है। तो भाई सी ऑफ एस की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका मतलब ध्यान से देखना भाई, इस आर एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/s, क्योंकि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू देखिए, लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू सी एस, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। एस प्लस टू प्लस, ये चीज भाई आ जाएगी मेरे पास, बोलो ओके है। एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.8, ठीक है, 0.8 के इक्वल है, ठीक है। तो एस की जगह पे 0 पुट कर दो भाई। तो एस की जगह पे जब 0 पुट करेंगे, दैट इज 2 प्लस के दैट इज इक्वल टू 0.8। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, दैट इज 1.6 प्लस 0.8 के, ये इधर आएगा भाई, तो बचेगा 0.2 के दैट इज इक्वल टू 1.6। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 8। तो इस क्वेश्चन के लिए जो के की वैल्यू आ रही है दैट इज नथिंग बट 8, ठीक है। बस किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, जस्ट प्रोसीजर समझिए, प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। तो मैक्सिमम ओवर पीक शूट मींस एमपी दैट इज इक्वल टू माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम पी डिवाइड बाई 1 बाई ई की पावर जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे का कंक्लूजन ये हुआ, जो एम पी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा। क्यों क्यों, जैसे जीटा की वैल्यू मेरी बढ़ेगी, ई की वैल्यू बढ़ेगी, ई की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ई की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना मेरा सिस्टम का जो वैल्यू है वो घटेगा, ठीक है। देखिए कैसे, ई की पावर जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर है ना, ठीक है। अब अगर मेरे पास जीटा इंक्रीज होगा, ठीक है, जे वाला ऊपर वाला फैक्टर बढ़ेगा, ये जीटा अगर इंक्रीज होगा तो नीचे वाला फैक्टर घटेगा, लेकिन ओवरऑल मेरा और बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ने से अगर ई की पावर में जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ई की पावर में जितनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना एम ऑफ पी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, सिस्टम हैज मैक्सिमम पीक ओवरशूट किसका होगा, जिसका जीटा मेरा क्या होगा, जिसका जीटा मेरा, जितना जिसका जीटा कम होगा उसका उतना एमपी मेरा ज्यादा होगा। सिंपल, हम जीटा निकाल लेते हैं ना जी, दोनों सभी केस का, जिसका कम होगा उसका मैक्सिमम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये हुआ, ओमेगा एन सबसे पहले कितना आ गया इसका 10, 2 जीटा ओमेगा एन इसके 10 के इक्वल हो जाएगा। तो जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे भी 10 है, जे भी 10 है, तो 1/2 आ गया पहले केस में। दूसरे केस में ओमेगा एन तो 10 हो गया, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है, 15। तो जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइड बाई ओमेगा एन 10, यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 डिवाइड बाई 10। या फिर आप ऐसे करिए, इसको इसको रहने दीजिए, 15, ये नीचे 2 है, ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, ठीक है। तो 3/4, इसका जीटा कितना है, 3/4। इस केस का जीटा निकालें, 2 जीटा ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 2 जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल है भाई। तो जीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ठीक है, 2 दैट इज 1/4। इसका निकालो जल्दी से, 20 दैट इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। तो जीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा एन कितना है, 10। यहाँ से पता चल जाता भाई 100 है ना, मीन्स 10 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जीटा कितना आ गया, 1। तो भाई इसका जीटा है 0.5, इसका है 0.75, 0.5, 0.75,
हाँ जी, इसका कितना है 0.25, उसका है 1। तो सबसे कम किसका है भाई, ऑप्शन सी का, इसका भाई सबसे कम है, इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा पीक ओवरशूट आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया है ये ऑप्शन सी। बोलो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखिए भाई, फॉर अ सिस्टम 2 डिवाइड बाय s प्लस 1 द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए भाई, इसका मतलब 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू पे पहुंच गया, तो सेटलिंग टाइम ही होता है भाई ये, कि आपकी आउटपुट जब आपकी स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाए, और साथ में हमने कंडीशन थी अगर 2 से 5% का टॉलरेंस है वो आपका रीजनेबल है। जब आपके पास इस रेंज के ऊपर आपका रिस्पॉन्स पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं राजे सेटलिंग पीरियड। जब 2% टॉलरेंस होगी उस केस में सेटलिंग टाइम क्या आया था भाई 4 टाउ। जब मेरे पास 5% थी उस केस में टी ऑफ एस आया था 3 टाउ। ठीक है, इतना ही आया था, बोलो भाई। जी सर, इतना ही आया था। ठीक है, अगर इतना आया था राजे तो फिर आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, बोलो जी, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो करिए फिर जल्दी से फटाफट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ, इसका मतलब टाउ की वैल्यू कितनी है राजे 1 है, तो 98% है मींस 2% कम है, तो इसका मतलब 2% वाली टॉलरेंस आएगी। तो टी ऑफ एस इज नथिंग बट 4 into 1 दैट इज 4 सेकेंड। सिंपल, हम ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है जी, ओके हुआ, जल्दी से करिए नोट, अदरवाइज हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व करवाते हैं। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा भाई। आप सेकंड मेथड से देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सी एस बाई आर एस आपके पास गिवन है, इसको मैं खत्म कर रहा हूं भाई। चलिए, तो सी एस बाई आर एस आपके पास गिवन है कितना 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप आर एस मल्टीप्लाई कर दो जी, आर ऑफ एस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2, हाँ जी, इसके फैक्टर बना लेंगे हम सबसे पहले, तो ए बाई फर्स्ट फैक्टर, बी बाई सेकेंड फैक्टर। ठीक हुआ, तो अगले स्टेप में हम इसकी मल्टीप्लीकेशन और क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा ए एस प्लस 1 प्लस बी ऑफ एस। अगले स्टेप में एस की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2, एस की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, इस पे पुट कर दो भाई, तो उसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -2। याद रखना भाई, हम यहाँ से सी ऑफ एस निकाल लेंगे, दैट इज 2 बाई एस -2 बाई एस प्लस 1। ठीक है जी, ये चीज बन जाएगी आपके पास। अब सी ऑफ टी की अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, कौन सा स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जब रिस्पॉन्स की वैल्यू, स्टेप रिस्पॉन्स की वैल्यू 0.98 ऑफ फाइनल वैल्यू, इसका मतलब इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी होगी राजे, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ये इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू, जहां पर सी इनफिनाइट रख लो फॉर स्टेडी स्टेट वैल्यू। दैट इज 2 इक्वल टू 2 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना 2। तो 0.98 ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू जब हो जाएगा सी ऑफ टी की। ठीक है, उस केस में आपने क्या निकालना है, टी निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ई की पावर माइनस टी। इस टी की वैल्यू भाई आपने निकालनी है। ठीक है, तो इसको भाई करें जल्दी से सॉल्व। ठीक है, जहां आप जब खुद सॉल्व करोगे इसका टी का जो वैल्यू आएगा, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ राजे। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू 1.96 -2 दैट इज इक्वल टू -2 ई की पावर टी, ऐसा हो जाएगा, दैट इज -0.04 माइनस टी की पावर माइनस टी, तो ये आ जाएगा 0.02। इसका मतलब ये हुआ राजे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ई की पावर माइनस टी दैट इज इक्वल टू 0.02, तो माइनस टी इज इक्वल टू एल एन 0.02। इसकी वैल्यू जल्दी से निकाल दो भाई, कितनी होगी एल एन
0.02, आई थिंक -4 होगी राजे, क्योंकि दोनों के साथ जो आपका आंसर है वो मैच करेगा। ठीक है, हाँ जी, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे हो सर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से टी जब आपकी निकलेगी दैट इज 4 सेकेंड, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजी। कंसीडर द फीडबैक सिस्टम शोन बिलो, यहाँ पे रीड करिए, विच इज सब्जेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट, द सिस्टम इज स्टेबल एंड एज फॉलोइंग पैरामीटर, केपी की वैल्यू गिवन है, के1 की वैल्यू गिवन होगी आपके पास, ओमेगा की वैल्यू, ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू गिवन है, जीटा की वैल्यू गिवन है, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ जेड इज, ये जो जेड है राजे इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, इनपुट कौन सा आपने अप्लाई किया है, ये देखो 0 और 1, यहाँ पे बोल भी दिया है यूनिट स्टेप, अदरवाइज यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास कौन सी इनपुट है। ठीक है, तो कौन सी इनपुट है राजे, स्टेप इनपुट है। ठीक है, तो z की वैल्यू, z का एक्सप्रेशन आप निकाल दो, उसकी फिर स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ z, वो किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताओ भाई। उसकी वैल्यू मेरे पास राजे आएगी लिमिट, हाँ जी, s टेंड टू 0 s इंटू जेड ऑफ s। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, बोलो जी क्या हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी सर स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, तो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब मुझे जेड ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जेड ऑफ एस कैसे निकलेगा, आप जब से बताओ भाई। पहले ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये इधर से आया पॉजिटिव, ऊपर से आया पॉजिटिव, इसका इसका मतलब जे और जे दोनों कांस्टेंट है ना जी, और ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐड हो जाएंगे सर। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे इनपुट आपने यू ऑफ टी दिया, आर ऑफ एस दिया, इधर से मेरे पास आ गया राजी आर ऑफ एस, इधर से मेरे पास ये है सी ऑफ एस रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, सी ऑफ एस। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास आएगा आर एस प्लस आर एस माइनस सी एस। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, इसको हमने के पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, आर एस माइनस सी एस, इसको माइनस किसके साथ कर देंगे, के ऑफ पी के साथ, ऊपर भी सेम ही चीज जाएगी भाई, ऊपर भी सेम चीज जाएगी और ये जेड कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, आर एस माइनस सी एस। ठीक है, तो z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, z इक्वल टू हो जाएगा k1 बाई एस इंटू आर एस माइनस सी एस। आर एस माइनस सी एस क्या होती है, एरर होती है, इसका मतलब z की जो वैल्यू होगी सिंपली k1 बाई एस इंटू ई ऑफ एस, ऐसे हम बोल सकते हैं ना जी। ठीक है, इसको आप सिंपली फिर ई ऑफ एस ही बोल दो। ठीक है, तो ये मेरे पास ई एस हो जाएगा ना जी, ये भी मेरे पास ई एस हो जाएगा। ठीक है, ई एस इंटू के पी, दोनों का सम राजी आपका यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, ये सम आपके पास क्या कहलाएगा, ये सम मेरे पास कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाएगा भाई, ई एस इंटू के पी इंटू जेड, प्लस आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, फर्दर जे जेड इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसका अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, हाँ जी क्या होगा इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो जहां फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ये ई ऑफ एस जाएगा ना, यहाँ पे मेरा ई ऑफ एस यहाँ पे जाएगा, तो आपने ई ऑफ एस तो निकाल रखा ऑलरेडी। ई ऑफ एस क्या होता है आपके पास, आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, तो ये भी भाई आप मेथड अपना सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इस पूरे को, अगर मैं पूरे को जी डैश एस बोल दूं, ठीक है, पूरे को जी डैश एस बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हम फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते हैं ना, इसका मतलब ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी इनटू जे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे और ये पैरेलल में है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो जेड की वैल्यू वही आपने निकाल रखी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जी डैश एस, जी डैश एस किसको मैं ऐसे अगर मैं फिगर बनाऊं तो इस फिगर को ऐसे दिखा सकते हैं ना जी, बोलो जी फटाफट, जी डैश एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस वन। ठीक है, तो जी डैश एस की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी, जी डैश एस दिस इज नथिंग बट, हाँ जी, के वन एस डिवाइड बाई के पी, इसकी मल्टीप्लीकेशन आपके पास हो जाएगी राजे, हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हो जाएगी भाई।
तो ये मेरे पास राजे जी डैश एस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जे जी डैश एस हो गया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होना है भाई, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो बताइए फिर कितना आंसर आएगा इसका। हाँ जी, बताओ जी कितना आंसर आ रहा है आपका, बोलो भाई कितना आंसर आ रहा है। ईएस की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो जी। सर बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो ई ऑफ एस नथिंग बट आर एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एस एच एस, यही मेरे पास ई ऑफ एस कहलाएगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट आर एस डिवाइड बाई वन प्लस, इसको जी डैश एस बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर एस की वैल्यू कितनी है राजी, वन बाई एस है, तो दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन प्लस के वन बाई एस प्लस के पी इन टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बोलो जी किसी को दिक्कत कोई तकलीफ है तो बताइए। कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये चीज मुझे मिल गई तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं भाई, z निकाल सकते हैं। तो z की वैल्यू क्या है आपके पास, z इज नथिंग बट ई एस इंटू के वन एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई एस, इसको मल्टीप्लाई कर देना है के वन बाई एस। बोलो जी ओके हो जाएगा, बिल्कुल सर ओके हो जाएगा। तो जहां पे हो जाएगा एस स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन आपकी के वन के साथ है, अंदर क्या बचेगा आपके पास, वन डिवाइड बाई वन प्लस के वन बाई एस इंटू के पी, इसकी मल्टीप्लीकेशन आपकी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक ऊपर ओमेगा नहीं है भाई, सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल ओमेगा होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन से चेक करना पड़ेगा भाई ऊपर ओमेगा है कि नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ओमेगा नहीं आना चाहिए, हाँ ओमेगा स्क्वायर ही गिवन है भाई, तो उसको ओमेगा स्क्वायर करिए भाई। तो ये चीज आ जाएगी भाई आपके पास, बोलो बिल्कुल आ जाएगी सर। तो अब हमें इसका कैलकुलेट करना है स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, आपके पास जो फॉर्मूला है जस्ट आपने उसका यूज करना है राजीव। ठीक है, चलिए तो जेड एस निकाल दें भाई, चलिए जेड एस निकाल देते हैं भाई हम। तो सबसे पहले एस स्क्वायर के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसा लिखिए दैट इज के वन डिवाइड बाई एस स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे राजी। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम मेरा एस आ जाएगा। ठीक है, और एस मेरा ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा राजी। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को एलसीएम लो। ठीक है, इस चीज को एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर मेरा, हाँ ऊपर चला जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा आपके पास के वन प्लस एस के पी डिवाइड बाई एस, इसका आपने एलसीएम ले लिया राजी, और साथ में आपके पास ओमेगा स्क्वायर पड़ा ही है। ठीक है जी, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है सर। आपने एक एस को उठाया, इधर एस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा राजे, तो जेड की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी के वन बाई एस एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एस एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस के वन प्लस एस के पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो जी ये चीज बच जाएगी, बिल्कुल बच जाएगी सर। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू अपने जेड की निकालनी है, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, बोलो जी लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू जेड। तो वैल्यू वैल्यू पुट कर दो भाई, लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू, हाँ जी जेड की वैल्यू पुट करो, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एस एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस के वन एस के पी इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो जे एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, पुट एस इज इक्वल टू जीरो। जब एस की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे राजे, जे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा फैक्टर मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एस के साथ मल्टीप्लाई है तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग, ये पूरा फैक्टर यहाँ तक क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे प्लस था ना राजी, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या बचेगी भाई, के वन ऊपर से आ गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे से के वन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब सभी कैंसिल हो जाएंगी। z की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हो जाएगी, z की स्टेडी स्टेट वैल्यू
दैट इज इक्वल टू 1। ठीक हुआ। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, क्या कोई चीज इसके अंदर डिफिकल्ट लगी आपको भाई? मेरे ख्याल से तो कोई चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाली। ठीक है, जो चीज बस आपको बताई गई है जस्ट आपने उसी का यूज किया है। ठीक है, बोलो जी। तो इस टाइप के भाई सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे वे में समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।